हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को बिजली चोरी से संबंधित सारी जानकारी दूंगा कि बिजली चोरी करने पे एफआईआर कहाँ दर्ज होती है, बिजली चोरी करने पे कौन-कौन सी धाराओं में एफआईआर होती है, बिजली चोरी की एफआईआर कौन-कौन करवा सकता है और बिजली चोरी होने पे आप क्या करें। बिजली चोरी होने पे जो आपको फाइन लगता है या असेसमेंट लगता है, वो कैसे निकाला जाता है और कितना लगता है। और अंत में यह भी बताएँगे कि अगर आपके आस-पड़ोस में कोई बिजली चोरी कर रहा है, तो उसकी शिकायत कैसे करें? ये सारी जानकारी आज आप हमको हम विस्तार में देंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बताते हैं कि बिजली चोरी करने पे कौन-कौन सी धाराओं में एफआईआर होती है। तो बिजली चोरी करने पर मुख्य रूप से बिजली विभाग के द्वारा 2 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जिसमें एक धारा 135 होती है, दूसरी 138 बी होती है। पहली धारा 135 के अंतर्गत एफआईआर तब कराई जाती है जब कोई व्यक्ति बिजली चोरी करता है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्ट कटिया डाल के चोरी करता हो या कुछ कनेक्शनधारी मीटर बाईपास करके बिजली चोरी करते हैं, उन सब पे भी 135 धारा में ही एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब आप जानना चाहते होंगे कि मीटर बाईपास क्या होता है। तो मीटर बाईपास जो सर्विस केबल पोल से मीटर तक आती है, उसमें मीटर से पहले कट लगा के अलग से केबल डाल के लोग बिजली का उपभोग करते हैं। उसे हम मीटर बाईपास कहते हैं। इस तरीके से जो लोग भी बिजली चोरी करते हैं, उन पे 135 धारा में एफआईआर कराई जाती है। दूसरी धारा जो 138 बी होती है, उसमें तब एफआईआर की जाती है जब बिजली विभाग के लोग आपका आके कनेक्शन को बकाये पे काट देते हैं और उपभोक्ता के द्वारा उसमें बिल का बिना कोई भुगतान किए स्वयं ही या किसी प्राइवेट आदमी से या किसी भी आदमी से लाइन जोड़ के बिजली का उपभोग किया जाने लगता है। उसके बाद फिर से जब टीम आती है और उसका चेक करती है, तो बिना बिल जमा किए अगर बिजली का उपभोग करते हुए पाया जाता है, तो उसमें 138 बी में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे कि बिजली चोरी की एफआईआर कौन-कौन करवा सकता है। तो भारतीय विद्युत संहिता 2003 के अनुसार बिजली चोरी की एफआईआर किसी भी डिस्कॉम या के जो जेई होते हैं और अभियंता होते हैं, उनको और उनके ऊपर के सारे जो अधिकारी होते हैं, सभी लोग बिजली चोरी की एफआईआर करा सकते हैं। अब हम अगले सवाल पे आते हैं कि बिजली चोरी की एफआईआर कहाँ होती है। पहले बिजली चोरी की एफआईआर लोकल थाने में ही होती थी, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से बिजली चोरी की एफआईआर लोकल थाने में नहीं होती है। बिजली चोरी की एफआईआर के लिए हर जिला के मुख्यालय पे एक बिजली चोरी से संबंधित बिजली चोरी निरोधक थाना की स्थापना की गई है। उस जिले से संबंधित जितनी भी बिजली चोरी की एफआईआर होती है, इसी थाने में दर्ज कराई जाती है। वर्तमान में हर जिले में कम से कम एक बिजली चोरी निरोधक थाना की स्थापना की गई है। बिजली चोरी से सभी कार्य जो होते हैं, वो इसी थाने के द्वारा किए जाते हैं। उसमें बिजली चोरी के मुकदमे में एफआर लगाने का कार्य हो या उसकी चार्जशीट लगाने का कार्य हो या साइट पे जाके जांच करने का कार्य हो, विवेचना करने का कार्य हो, ये सारा कार्य बिजली चोरी निरोधक थाने के द्वारा ही किया जाता है। एक और सवाल है जिसका जवाब मैं आप लोग को देना चाहता हूँ कि बिजली चोरी करने पर आपको जुर्माना कितना लगता है, इस जुर्माने को कैसे निकाला जाता है, इसका निर्धारण कैसे होता है, जुर्माने में क्या-क्या मिला होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मुख्य रूप से जो बिजली चोरी का जुर्माना लगता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक उसमें समन शुल्क होता है और एक निर्धारण होता है। समन शुल्क 1 किलोवाट घरेलू के लिए ₹2000 फिक्स होता है पर किलोवाट के हिसाब से। 2 किलोवाट की चोरी रहेगी तो 4000 हो जाएगा, 3 किलोवाट की चोरी रहेगी तो 6000 हो जाएगा। ऐसे ही जो कमर्शियल उपभोक्ता है, उनकी पर किलोवाट ₹5000 समन शुल्क होता है।
1 किलोवाट की चोरी रहेगी तो 5,000 लगेगा, 2 किलोवाट की चोरी रहेगी तो 10,000 रुपये लगेगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि समन शुल्क लगभग फिक्स होता है, जबकि जो निर्धारण होता है ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको के ऊपर जो एफआईआर हुई है उस पे लोड कितना डाला गया है, कितने वाट की एफआईआर आपके ऊपर की गई है। हम एक उदाहरण से आपको समझाना चाहेंगे कि आपके पास कोई संयोजन नहीं है और आपके ऊपर 1 किलोवाट की बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है। इसके प्रोविज़नल जो असेसमेंट बनता है उसकी मैं एक कॉपी है मेरे पास, जो मैं आपके अपने स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ। चाहे तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको देख सकते हैं। अब हम अपने मुख्य बात पे आते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 1 किलोवाट की बिजली चोरी का करता हुआ पकड़ा जाता है, उस पे 1 किलोवाट बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की जाती है, तो उसका असेसमेंट कितना बनेगा? तो उसका असेसमेंट इससे भी डिसाइड होता है कि वहाँ पे बिजली कितनी जाती है, शहरी बिजली जाती है कि ग्रामीण जाती है कि तहसील की जाती है। अगर शहरी बिजली जाती है, 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है और उसका कनेक्शन भी नहीं है, 1 किलोवाट बिजली चोरी की एफआईआर हुई है, तो उसका प्रोविजनल असेसमेंट जो बनेगा 1,11,576 रुपये के आसपास बनता है। ये आप खुद भी निकाल सकते हैं और खुद भी इसके बारे में एक वेबसाइट है यूपीपीसीएल की, बिजली बाबू के नाम से। वहाँ से जाके अपना सारी डिटेल फिल करके आप खुद से अपना असेसमेंट निकाल सकते हैं। अब मैं इस वीडियो के अगले सवाल और सबसे मुख्य सवाल पे आता हूँ कि बिजली चोरी की एफआईआर होने के बाद आप क्या करें। जैसे ही आपको अपने ऊपर बिजली चोरी का एफआईआर होने की सूचना मिले, तो आपको बिना देर किए सबसे पहले अपने क्षेत्र के बिजली चोरी निरोधक थाने से संपर्क करना चाहिए और वहाँ पे जाकर अपनी एफआईआर की कॉपी लेनी चाहिए। इसके बाद आपको अपने क्षेत्र से संबंधित अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर संपर्क करना चाहिए। जितने भी अधिशासी अभियंता होते हैं उन सभी के कार्यालय में एक बिजली चोरी से संबंधित अलग बाबू होते हैं, जो उसके राजस्व निर्धारण, समन शुल्क आदि से संबंधित सारा कार्य करते हैं। बाबू से संपर्क करके अपने जुर्माने के बारे में जानकारी लें और उसी ऑफिस में ये जुर्माना जमा किया जाता है, वहीं पे जमा करें। उसकी रसीद मिलती है, वो रसीद लें। उसके साथ साथ आपको अधिशासी अभियंता के कार्यालय से ही एक नोटिस सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें यह मेंशन होता है, वो बिजली चोरी थाने के लिए लिखा जाता है कि इस व्यक्ति ने अपना सारा राजस्व और निर्धारण और समन शुल्क सारा जमा कर दिया है, तो इनके ऊपर से मुकदमा खत्म कर दिया जाए। इस संबंध में वहाँ से नोटिस सर्टिफिकेट मिलता है। उस नोटिस सर्टिफिकेट लेके आपको बिजली चोरी निरोधक थाना जाना है, वहाँ पे ये सर्टिफिकेट देना है। वहाँ जाकर आप अपने मुकदमे के जो विवेचक अधिकारी हैं, आईओ हैं, उनसे संपर्क करेंगे और उनको नोटिस सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद वो अपने आपके इस मुकदमे में अपनी अंतिम रिपोर्ट एफआर लगा के मुकदमा यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बात, यदि आपको अपने ऊपर होने वाले बिजली चोरी के मुकदमे की जानकारी समय से नहीं मिल पाती है या आप जानकारी मिलने के बाद भी उस पे गंभीरता नहीं दिखाते हैं और उससे संबंधित कार्रवाई नहीं करते हैं और उसके बाद बिजली चोरी निरोधक थाने के द्वारा आपके उस मुकदमे में चार्जशीट लगा के उसको कोर्ट में भेज दिया जाता है, उसके उपरांत भी आपको यही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी कि आपको जाना अपने अधिशासी अभियंता के कार्यालय जाना पड़ेगा। वहाँ बिजली चोरी से संबंधित बाबू से मिलना पड़ेगा। वहाँ आपको अपना राजस्व निर्धारण और समन शुल्क जमा करना पड़ेगा। फिर वहाँ से नोटिस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट को फिर लेकर आपको किसी अच्छे वकील से मिलना पड़ेगा। उस वकील के द्वारा इस नोटिस सर्टिफिकेट को कोर्ट में पेश करवाना पड़ेगा और अपनी जमानत करवानी पड़ेगी। इसके बाद यह मुकदमा 2-3 डेट और चलता है, उसके बाद वहाँ से अपने आप ख़त्म कर दिया जाता है। एक अंतिम जानकारी आपको और देना चाहेंगे कि यदि कोई आपके क्षेत्र में, आपके आस पड़ोस में बिजली चोरी कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत कैसे करेंगे? इसकी शिकायत करने के लिए आप को अपने विद्युत उपकेंद्र के जेई से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी पहचान छुपा के शिकायत करना चाहते हैं, तो यूपीपीसीएल ने इसके लिए एक अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, बिजली मित्र। वहाँ पे भी जाके आप शिकायत कर सकते हैं। वहाँ कुछ
चीज़ें भरनी होती है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ कि जगह भरनी होती है, डिस्ट्रिक्ट भरना होता है, और भी कोई नगर नाम है, मोबाइल नंबर वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें भरनी होती है। नहीं है तब भी आप वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। आप लोग किसी की भी शिकायत जो बिजली चोरी कर रहा है उसकी यहाँ पे जाके कर सकते हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि बिजली चोरी ना करें और बिजली का उपभोग कम से कम करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।